टू द पॉइंट प्रोग्राम में आपका स्वागत है। मेरा नाम निशी नगर है और आज का हमारा विषय है इंडिया नेपाल टेरिटोरियल डिस्प्यूट। तो सबसे पहले देखेंगे कि यह विषय चर्चा में क्यों है, विवाद का मुद्दा क्या है, सुंगोली की संधि के बारे में जानेंगे और कुछ अन्य तथ्यों के बारे में पढ़ेंगे। तो आइए शुरू करते हैं। सबसे पहले देखेंगे कि यह विषय चर्चा में क्यों है। नेपाल ने आधिकारिक रूप से नए राजनीतिक मानचित्र को मंजूरी दी है। नए मानचित्र में लिपुलेख, कालापानी और लिम्पी धाधुरा को शामिल किया है। विदेश मंत्रालय ने नेपाल के नए राजनीतिक मानचित्र को पूरी तरह से कृत्रिम और भारत के लिए अस्वीकार्य बताया है। इसकी वजह से दोनों देशों के बीच तनाव जारी है। आइए देखते हैं विवाद का मुद्दा क्या है। लिपुलेख दर्रा काले पानी के पास पश्चिम में स्थित भारत और नेपाल के बीच विभाजित सीमा का क्षेत्र है। भारत और नेपाल दोनों ही देश काला पानी को अपने अपने देश का अभिन्न हिस्सा मानते हैं। भारत के मुताबिक यह क्षेत्र उत्तराखंड के पिथौरागढ़ जिले का हिस्सा है, जबकि नेपाल इस क्षेत्र को धारचूला जिले का हिस्सा मानता है। नए मानचित्र में 335 किलोमीटर भूभाग को शामिल किया गया है, जिसमें लिम्पियाधुरा को नेपाल का भाग बताया गया है। नेपाल सरकार के मुताबिक नया मानचित्र 1816 ईस्वी में ब्रिटिश शासित भारत सरकार और नेपाल के बीच हुई सुंगोली संधि के आधार पर बनाया गया है। संधि के दस्तावेजों के आधार पर नेपाल का मानना है कि लिम्पियाधुरा काली नदी का उद्गम स्थल है और यह भारत नेपाल सीमा पर स्थित है। तो आइए देख लेते हैं सुंगोली संधि के बारे में। यह संधि एंग्लो नेपाल युद्ध 1814 से 16 के बीच में के बाद काठमांडू के गोरखा शासकों और ईस्ट इंडिया कंपनी के बीच हुई थी। इस संधि को 1816 में लागू किया गया है। संधि के तहत पश्चिम में कुमाऊं गढ़वाल क्षेत्र तथा पूर्व में सिक्किम भारत में शामिल हो गया है। इसके अनुच्छेद 5 के अनुसार काली नदी के पश्चिमी क्षेत्र पर नेपाल नरेश ने अपना अधिकार वापस ले लिया था, जहां से काली नदी का उद्गम होता है। संधि के अनुसार अंग्रेजी शासकों ने काली नदी के पूर्वी क्षेत्र को नेपाल के भूभाग के रूप में मान्यता दी थी। यह क्षेत्र भारत और नेपाल के बीच विवाद का कारण है। नेपाल के अनुसार ऊंचे हिमालय पर्वत पर स्थित लिम्पियाधुरा के पास से काली नदी का उद्गम होता है। लिम्पियाधुरा से पूर्वी भूभाग पर नेपाल अपना अधिकार जताता है। दूसरी तरफ भारत का मानना है कि काला पानी से सीमा प्रारंभ होती है और यहीं से काली नदी का उद्गम होता है। काली नदी और उसकी सहायक नदियों का उद्गम स्थल भी विभिन्न व्याख्याओं के कारण यह सीमा विवाद उत्पन्न हुआ है। आइए कुछ अन्य तथ्यों के बारे में जान लेते हैं। उत्तर प्रदेश तथा बिहार राज्य की सीमा पर पश्चिमी चंपारण जिले के पास स्थित सुस्ता क्षेत्र को भी नेपाल ने नए मानचित्र में शामिल किया है। सुस्ता क्षेत्र भी भारत नेपाल के बीच लंबे समय से विवादित है। तिब्बत में स्थित कैलाश मानसरोवर तीर्थ स्थल को जोड़ने वाली 80 किलोमीटर लिंक रोड के उद्घाटन के समय से ही भारत और नेपाल के बीच काफ़ी तनाव देखा जा रहा है। नवंबर 2019 में भारत ने जम्मू और कश्मीर तथा लद्दाख को केंद्र शासित प्रदेश के रूप में दिखाने के लिए एक नया नक्शा मानचित्र प्रकाशित किया था। इस मानचित्र में भी काला पानी को भारतीय क्षेत्र के रूप में दर्शाया गया था। आइए आज का अभ्यास प्रश्न देख लेते हैं। सुंगोली की संधि के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। यह संधि 1816 में ब्रिटिश शासित भारत सरकार और नेपाल के बीच हुई थी। इस संधि के आधार पर ही नेपाल ने अपने देश का नया मानचित्र तैयार किया है। उपरोक्त में से कौन से कथन सत्य हैं या है? केवल एक, केवल दो, एक और दो, दोनों या इनमें से कोई नहीं? तो इसका सही आंसर है एक और दो, दोनों। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।